एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। और जो आज की रीडिंग है, मैं पहले फ्लावर्स सीधे कर देती हूँ। हाँ, आज की जो रीडिंग है वो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, मेरी फेवरेट काइंड ऑफ रीडिंग है। मुझे बहुत मज़ा आता है ये रीडिंग्स बनाने में। दीज आर येस और नो रीडिंग्स। ओके, सो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर मैं कई बार नहीं दे पाती हूँ। एज इन मतलब वो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, बहुत सारे और टैरो रीडर्स में नहीं बनाते हैं, और मैं भी कई बार नहीं बनाती हूँ बिकॉज यू नो मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। बट दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू कि आप जाएं और येस और नो रीडिंग्स देखें, सो दैट आप अपने मर्जी का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और उनका आंसर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जानना है हाँ या नहीं तो आप वो जान सकते हैं। ओके, सो आज भी उनमें से ही एक रीडिंग है एंड वी हैव 3 ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और ये 3 डिफरेंट पाइल्स डिनोट करते हैं। नीचे आगे मतलब इस वीडियो के आगे एक क्लिप आएगी जहाँ पर इसकी एक ब्रीफ पिक्चर होगी। आप उनमें से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, जो आपको पूछना है, वो क्वेश्चन ज़रूर अपने दिमाग में रखें जब आप ये पाइल चूज़ कर रहे हैं। हर एक पाइल पर बीच बीच में मतलब हर एक पाइल पर एक एक करके कॉन्सेंट्रेट करिए, और फिर जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है वो ही आपकी पाइल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स लिख दूंगी, आप वो टाइम स्टैम्प्स जाकर देख ले और अपनी रीडिंग एंजॉय करिए। बाय द वे, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि बहुत सारा थैंक यू आप सबको। आप बहुत सारा प्यार हमें देते हैं, आप बहुत सारा यू सपोर्ट अस सो मच। इसके वजह से इतनी तबीयत खराब होती है, बट स्टिल आई एम लाइक इट्स ओके। बहुत दिनों से वीडियो नहीं गई, आई हैव टू gear up my game। इसके वजह से भी we just go for it। So here I am posting videos now again on the track। Okay, so चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय। Hello everyone, let's choose your pile। So pile 1 is this neon yellow colored flower, गेंदे का फूल है, which is called marigold, in your extreme right hand side। That is pile number 1। pile number 2 is the flower in middle, white color का जो फूल है वो है pile number 2। pile number 3 है saffron color का marigold या गेंदे का फूल in your extreme left hand side। So concentrate करिए हर एक पाइल पर और फिर अपनी पाइल चूज़ करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। और आपने चूज़ किया है ये बहुत ब्यूटीफुल सा नियॉन कलर, मुझे तो लग रहा है, या येलोइश नियॉन कलर है ये। इस कलर का बिल्कुल लाइक जो बचे हुए मेरे नेल्स हैं उनमें से एक नेल का कलर से मैच करता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू कीप इट राइट हियर ताकि आप थोड़ा देख भी सको इसको। और लेट्स सी कि एंड आई लाइक टू शफल कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। इससे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने आए हैं तो आपको पता है कि क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, है ना। तो इस वजह से मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि हमारा जो पाइल नंबर 1 है उनके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसको लेकर के आंसर क्या है। ओके, येस और नो। एंजल्स प्लीज़ बताइए, पाइल नंबर 1 के दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, हाँ या नहीं। आई एम सॉरी। एंजल्स आंसर क्या है उसका, हाँ या नहीं, येस और नो। जो पाइल 1 के दिमाग में क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, येस और नो।
पाइल नंबर 1 के क्वेश्चन का आंसर क्या है एंजल्स, हाँ या ना? Okay. Okay. So first card is 4 of Pentacles. Then we have 9 of Wands. Okay. Next card is 6 of Cups. Okay. The other one is Temperance. Okay. Then we have 4 of Wands. And then we have the Strength. Okay. So let me tell you. अलग अलग चीज़ों को लेकर के अलग अलग आंसर्स हैं. ओके. अगर आपके जो क्वेश्चन था है ना, वो था फाइनेंस से रिलेटेड. ओके. कि मेरे फाइनेंस आगे अच्छे होंगे कि नहीं, क्योंकि कोविड के टाइम पे सबका फाइनेंस डगमगाया हुआ है, इंक्लूडिंग मी. सो जो फाइनेंसेस हैं वो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने वाले हैं. ओके. उनमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आने वाला है. ओके. अगर आपका क्वेश्चन फाइनेंस से रिलेटेड था. ओके. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा आप पकड़ के रख रहे हो. अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हो या फिर नया कुछ शुरू करने की कोशिश करते हो या पकड़ना बंद कर देते हो. क्या आप देख रहे हो, लाइक पेंटिकल्स का एक कार्ड है जो कि आई कैन से कि 4 ऑफ आई कैन से मतलब ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, विच आई कैन से कि ये जो कार्ड है दिस शोज आप रुक गए हो एक जगह. आपने पकड़ के बैठ गए हो कि ये मेरा है, आई डोंट वांट टू लेट इट गो, वैसा. तो शायद आप एक जॉब में अटक गए हो, शायद आप एक तरह के काम में मोनोटनी में अटक गए हो, शायद आप या किसी तरह की सिचुएशन में अटक गए हो आप. एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ इट एंड यू नीड टू कुछ नया देने की ज़रूरत है आपको उस फाइनेंसिस को लेकर के. ओके. when it comes to your mental health and your physical health wise, it is going to be great. Okay. It's yes, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. ओके. फाइनेंसिस को लेकर इट इज yes, but it is okay, it is also maybe. Okay. Maybe but little on the yes side. हेल्थ को लेकर के इट इज yes, you're going to be okay, बट आई ऑल्सो फील दैट अगर आपका क्वेश्चन कुछ निगेटिव रहा होगा तो उसका भी आंसर yes है. ओके. क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो उसका भी आंसर yes हो सकता है. बट हेल्थ मुझे ठीक लग रही है. ओके लग रही है. ओके. स्पेशली अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो मेंटल हेल्थ सुधरी हुई लग रही है मुझे. ओके. देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, बैंग ऑन, इट्स yes. If you're asking me कि will I get married to this guy, will he मतलब वो मुझे प्यार करता है क्या, तो हाँ बिल्कुल करता है. और इसका आंसर बिल्कुल हाँ है. आपकी दोस्ती वापस सुधर जाएगी क्या, बिल्कुल हाँ सुधर जाएगी. मुझे इसका ओवरऑल आंसर अगर मैं बोलूँ, अगर आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपने दिमाग में क्या क्वेश्चन पूछा है, मैंने कुछ एस्टिमेटेड क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके दे दिए. फाइनेंसिस मुझे दिख रहे थे, शादी मुझे दिख रही थी. शादी शायद आपके दोस्त से भी हो सकती है. ओके. अगर वो आपके दोस्त हैं, आप बहुत सालों से उनके साथ हैं और इट्स अ लव कम फ्रेंड्स टर्निंग इनटू रिलेशनशिप टाइप का सीन भी हो सकता है. ओके. सो दैट will bring lot of balance in your life. और जो भी आपका क्वेश्चन है, ओके, जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं आपको ये बोलूँगी कि उसका आंसर yes है.
और ना ही सिर्फ येस है, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। आपको बहुत सारे येस का जो आंसर होगा उसके बाद आपको थोड़ा स्ट्रेंथ से काम लेना होगा, आपको थोड़ी ताकत से काम लेना पड़ेगा, अपनी थोड़ी इनर स्ट्रेंथ को चैनल करना पड़ेगा। आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि थिंग्स आर नॉट दैट ईदर दे आर वेरी गुड, बट अगर नहीं है अच्छी तो होता है ना कि हमेशा ही अच्छी थोड़ी चीज़ें चलेंगी। वाह वाह, मतलब शादी, अगर आपने ये पूछा है कि क्या मेरी इससे शादी होगी, हाँ हो जाएगी, बट क्या हमेशा चीज़ें बहुत बहुत प्यारी स्मूथ चलेंगी? तो किसी की नहीं चलती यार। सिंपल सी बात है कि मतलब इट्स यू डोंट लिव इन अ फेरी लैंड, और वैसा नहीं होने वाला है कि सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। मतलब अच्छी चलेंगी इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट ऐसा नहीं होता ना कि लाइक अ फेरी लैंड सब बहुत अच्छा होगा एंड बी इट विल बी लाइक ग्रेट। नहीं होता यार ऐसा, बी प्रैक्टिकल, वैसा नहीं होता। तो उसमें आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। डोंट सी दोज ड्रीम्स जो कि पूरे नहीं हो सकते हैं, ओके? मतलब डोंट सी दोज फेरी लैंड्स का ड्रीम यार प्लीज़। और सी दैट योर पार्टनर इज गुड, सी दैट योर पार्टनर इज capable, your partner is capable of handling you, you are capable of handling your partner, and तुम दोनों ठीक ठाक तरीके से चल सको। दैट इज what a good partner is according to me, okay? What else? डिसीजन अगर आपको लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप ले पाएंगे इन द मंथ, मतलब इन दिस इस क्वेश्चन का अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है तो वो इवेंचुअली आप ले ही लोगे और सही डिसीजन होगा वही, ओके? ओके, सो दिस इज व्हाट योर रीडिंग सेज, इट्स अ येस। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है। मैं एक बार और एक सिंगल कार्ड निकाल के दिखाती हूँ। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज बताइए हमारे जो पाइल 1 है उनका जो दिमाग में क्वेश्चन है, उनका जो भी दिमाग में क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? ओ माय गॉड, उसका आंसर यस है या नो? हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, यस और नो? ओके, ओके एंजल्स प्लीज बताइए। इट्स अ यस। वन मोर कार्ड, इट्स अ यस। लास्ट वन, ओके प्लीज बताइए। लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग कि थोड़ा स्ट्रेस होगा आपको इस पूरी जर्नी में, ओके? आई एम वेरी इंट्यूटिवली फीलिंग कि आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है इस पूरी जर्नी में। यू विल फील लिटिल बर्डन, यू विल फील लिटिल एंग्जाइटी कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा नहीं होगा। इट्स अ येस, बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने लव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो बहुत बड़ा येस है। बट आपको थोड़ा ज़्यादा बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, बहुत सारा ऐसा क्या करूँ, रात को नींद नहीं आएगी, और ऑल ऑफ दैट यू विल डेफिनेटली फील, बट इवेंचुअली चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगे, ओके? सो येस इज़ योर आंसर। I will see you in some other reading, pile 1. Bye bye. And yes, if you have not yet subscribed our channel, please go ahead and subscribe, okay? I will see you in some other reading. Bye bye. Hi, pile number 2. This beautiful flower is yours. This is a flower जो आपने choose किया है. Isn't it beautiful? मेरे garden में लगा हुआ था हालांकि ये flower. Very beautiful flowers. गार्डन क्या मतलब, खिड़की में लगा हुआ था, बालकनी में, ओके? सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि हमारे जो पाइल नंबर 2 हैं
उनके पार्टनर सारे इतने लव रीडिंग्स कर करके ना, इट्स लाइक पार्टनर। एंजल्स प्लीज बताइए कि जो हमारे पाइल नंबर 2 हैं उनके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, यस और नो। जो हमारे पाइल नंबर 2 हैं जिन्होंने चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का फ्लावर, उनका आंसर क्या है, यस या नो। उनके क्वेश्चन, उनके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, हाँ या नहीं। Okay, the first card is King of Pentacles. Second card is Ace of Swords. 3 of Wands. 6 of Swords. 3 of Swords. Ace of Swords. 6 of Swords. Then we have 2 of Pentacles. And then we at the end have the Star. Okay, I have a story in front of me. Okay, so there are going to be certain problems. This is a yes, but problematic yes hai. Okay, so there'll be confusion, there'll be, okay wait, yeah, so there'll be heartbreak. ये जो हाँ है ना, इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी। जब ये चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें होंगी, बहुत सारे लोगों को चीज़ समझ नहीं आएंगी। पेरेंट, फादर फिगर को स्पेशली तकलीफ़ हो सकती है, या यू नो आपका पार्टनर है शायद उसको तकलीफ़ हो सकती है इस डिसीजन से। यस, ये एक लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। ओके, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत सारी बट आप एक नई शुरुआत करोगे, इसके बाद एक बिल्कुल नया फ्रेश बिगनिंग होगा आपके लाइफ में। आप बिल्कुल, हाँ, अब आप उसी सिचुएशन में हो, आप इस तरह की रीडिंग देख रहे हो, प्लस उसके बाद आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप आर या पार के डिसीजन के मूड में हो। यू आर नॉट इन मूड कि मैं सोचूंगी समझूंगी, नॉट ऑफ दैट। यस, हाँ, मतलब मैं फीमेल हूँ इसके लिए उस हिसाब से बोल रही हूँ, जेंडर के हिसाब से आप देख लेना। बट आई एम फीलिंग कि मतलब आप उस मूड में नहीं हो आपकी, मैं देखती हूँ, हाँ देखेंगे, ये वाले मूड में नहीं हो आप। यू आर लाइक कि भाई हो रहा है तो बोलो, नहीं तो जस्ट गो। यू आर इन दैट मूड। ओह माय गॉड, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, बट आई डोंट नो वाई हो नहीं रही हैं। वाई दे आर नॉट एबल टू बैलेंस इट। रीजन एंजल्स, वाई दे आर नॉट। पाइल नंबर 2, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है पाइल में? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स? पाइल में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्या रीज़न है? 2 ऑफ पेंटिकल्स का रीज़न क्या है? आया था, there is cheating involved, बट कम्युनिकेशन हो करके चीज़ें बेटर हो जाएंगी, जजमेंट होगा। ओके, सो देयर इज सम चीटिंग इन्वॉल्व्ड। ओके, कुछ मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो शायद आप मतलब बोल रहे हैं ना, आप बराबर से पढ़ नहीं रहे थे। अगर देयर इज अ बॉयफ्रेंड का एंगल
तो देर इज सम चीटिंग इन्वॉल्व्ड, देर इज सम हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व्ड. इट्स अ येस, बट आई फील इट्स अ रॉन्ग वाला येस. आपने कोई क्वेश्चन वैसा पूछा है. ओके एंड आई फील कि जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा. ओके ऐसा नहीं है कि आपके गलत के लिए हो रहा है, या आपको ये जो डिसीजन है ये आपको बुरे समय से अच्छे समय की तरफ लेके जाएगा. बट कहीं ना कहीं आप वो बर्डन भी अपने साथ लेके जाएंगे. बस आपको उसी का ध्यान देना है कि आप वो बर्डन ज़्यादा समय तक अपने ऊपर ना रहने दें, अपने आसपास ना रहने दें, और इस बर्डन को जितना जल्दी हो सके अपने से दूर भेज दें. ओके व्हाट एल्स? That's it. I feel it's a yes. It's a yes for your question. But चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी आपके लिए. It's not going to be easy. Angels प्लीज़ बताइए कि जो हमारे पाइल नंबर 2 हैं उनके स्ट्रेट क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर मांगते हैं. ओके 1 कार्ड फॉर येस और नो. तो मतलब बेसिकली हम 3 कार्ड्स एक एक करके उठाएंगे, एक एक कार्ड को एक एक बार एक एक टर्म जज करेंगे. ओके मतलब एक कार्ड आया वो बेस्ट ऑफ 3 होता है ना, वैसा. एंजल्स प्लीज़ बताइए कि हमारे जो पाइल 2 के दिमाग में क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, यस और नो. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay, so it is a yes. Okay, but वही कार्ड्स भी एग्जैक्टली वही शो कर रहे हैं. आप देखोगे 3 कार्ड्स आए हैं. देर इज फर्स्ट कार्ड वॉज 9 of swords, then we have the lovers and then we have the sun. ओके इसका बिल्कुल वही मतलब हो जाता है कि इट इज़ अ येस. ओके बट ये आपको बहुत सारे पेन के साथ मिलेगा. ओके मतलब ऐसा नहीं है कि दिस विल कम टू यू विथ अ लाला लैंड, बहुत प्यार से मिल जाएगा आपको, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा. ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारा पेन के साथ होगा. आपका जो येस है इट कम्स विथ लॉट ऑफ पेन. ओके बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा पेन के साथ आपको ये मिलेगा. ओके सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2. आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. अगर ये रेजोनेट करती है तो डोंट फॉरगेट टू टेल मी नीचे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा था. ओके और अगर आप बता सकते हो ऑब्वियसली तब. और आपका रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ तो यू नो गिव मी सम डिटेल्स. आई लाइक गॉसिप. Okay, so here I am ending this for you pile number 2. Bye bye, I will see you in some other video. Hi pile number 3, आपने चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा सैफरन कलर का, सैफरन नहीं, दिस इज केसरी रंग. तो केसरी इज सैफरन. हाँ ओके सो माई कलर इज लाइक गॉन. मतलब अगर आप मुझे ब्लॉग वाले चैनल में यू नो देख रहे हैं तो आपको पक्का पता होगा मेरा कलर चार्ट पूरा गायब है. ओके सो पार्डन मी फॉर दैट. दिस इज लाइक केसरी रंग का फ्लावर, मैरीगोल्ड का फ्लावर है. आई एम कीपिंग इट राइट हियर. गेंदा हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे. ओके सो
लेट्स सी कि आपके पाइल 3 आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है, ओके, उसका आंसर क्या है, हाँ या नहीं, येस और नो. ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी. एंजल्स, मैं नीचे कर लूँ प्लीज? ओके, सो एंजल्स प्लीज बताइए कि हमारे जो पाइल नंबर 3 हैं उनके क्वेश्चन का आंसर क्या. इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू सिट लाइक दिस, दैट्स व्हाई कार्ड्स आर फ्लाइंग. एंजल्स प्लीज बताइए, कार्ड पाइल नंबर 3 जो है उनके सी. एंजल्स प्लीज बताइए, जो पाइल नंबर 3 है उनके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है, यस और नो, हाँ या ना. क्या है उनका आंसर, हाँ है या नहीं है, ना है, हाँ या ना है, यस और नो. Okay, pile number 3, are you excited for your cards? Okay, let's see what are your cards. Oh my god, क्या शुरुआत हुई है कार्ड. Oh my god, कार्ड ही नहीं आ रहा है. Finally. Okay, so here we have a card which is the star. Oh, such a positive card. Okay, the second card is 7 of swords. Then we have 8 of wands, king of wands. Then we have the world and the hairband. Okay, so there are a lot of major arcanas, like 3 cards are major arcanas and one is minor. Okay, so it is a yes, but it is a yes, short yes है, but there are some small problems. Lack of communication is a problem for you guys. Okay, कोई भी काम अगर आपका नहीं बन रहा है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप बात, मतलब या तो बात कर रहे हो तो लड़ाई कर रहे हो, या तो फिर बात कन्वे अच्छे से नहीं कर पा रहे हो. मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो किसको लेकर के है, कम्युनिकेशन को लेकर के है. तो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो. ओके, ध्यान दो कि आपका कम्युनिकेशन, आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, वो कैसा दिख रहा है लोगों को, वो सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा. ओके, what else? Second thing is that you know, आपका ये जो भी आपका क्वेश्चन है ये तभी फुलफिल होगा टाइम. ओके, ये तभी फुलफिल होगा जब आप एक कार्मिक रिलेशन से, एक कार्मिक चक्र में हो आप, और वो कार्मिक चक्र जैसे ही खत्म होगा आपका इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा. मतलब जिस भी पंगे में हो आप, या जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ तब सॉल्व होगी जब आप इस कार्मिक रिश्ते से निकल जाओगे, इस कार्मिक प्रॉब्लम से निकल जाओगे. ओके, तभी आपकी वो चीज़ें सॉल्व होंगी. इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फादर फिगर आपको थोड़ी हेल्प कर सकता है इस कार्मिक रिश्ते से निकलने में.
आपको चीटिंग से, आपको चोरी से, आपको इनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें सही चाहते हैं तो आपको चीटिंग, चोरी, इन सब से, अपने हार्ट ब्रेक से बचकर रहना पड़ेगा। आपको इससे बचकर रहना पड़ेगा कि लोग आपको कितना, आपको हर्ट नहीं होना है इन दिस ड्यूरेशन। आप समझ रहे हो? वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाइडेंस की फॉर श्योर आपको ज़रूरत है और गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी, तभी कहीं जा कर के दिस यू विल अचीव। यस। और थोड़ी चीज़ें आपको समय पर छोड़नी होंगी। आपको ऐसा छोड़ना होगा कि ये तो है ही ऐसा, टाइम विल टेल। ऐसी सारी चीज़ें होंगी और आपको वो वैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। Anything else I need to tell them? But it is a yes for sure. क्या बात है, सबका आंसर yes आया है, मतलब तीनों फाइल्स के लिए yes आया है। I am damn happy. Let's see एक शॉर्ट ये आपकी स्टोरी थी। ओके, दिस वॉज मोर एक्सप्लेनेशन। आप सिंपल एक कार्ड निकालेंगे, एक्चुअली 3 कार्ड्स निकालेंगे, बेस्ट ऑफ ऑल कर देंगे, मतलब बेस्ट ऑफ 3 कर देंगे। ओके, लेट्स सी कि येस है या नो है। ओके एंजल्स, ये दिस गिव्स मी वेरी सेटिस्फाई, मतलब व्हेन आई डू रीडिंग्स फॉर माई सेल्फ मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक्चुअली आई फील सेटिस्फाइड। एक ही एक्सप्लेनेशन मिल गया हमें, बट जब मुझे दोबारा या तीसरी बार वही एक्सप्लेनेशन मिलता है तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि हाँ ये मेरे लिए है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंजल्स प्लीज़ बताइए। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे ही, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। यस और नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हाँ या नहीं। जो फाइल 3 के दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, हाँ या नहीं। ओके, सो जैसा मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट वैसा ही है। इट इज़ अ येस। ओके, इट इज़ अ येस, इट इज़ अ येस। ओके, बट इट इज़ गोइंग टू कम विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। पहला जो बार पे हमने निकाला है ना, दैट इज़ येस, और बहुत हार्ड वर्क, और इट इज़ गोइंग टू टेक यू, मतलब टेक यू टू गुड प्लेसेस। वो सारी चीज़ें हैं, बट आपको चीटिंग से, आपको हर्ट रहने से बचना पड़ेगा तभी। ओके, सेम आया है आपके लिए। और लेट्स सी सेकेंड राउंड। ओके, यस और नो। ओके ओके, इट इज़ अ येस। अगर आप फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बताऊंगी। अगर आप रिलेशनशिप से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहे हो, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप के कार्ड बिल्कुल उड़ते हुए आए थे। इवन दिस वांटेड टू कम आउट वेरी लाइक पॉपिंग, और ये तो आपने देखा उड़ता हुआ, राइट। सो अगर रिलेशनशिप या प्यार व्यार से रिलेटेड क्वेश्चन है कैसा भी, तो इट इज़ अ येस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग येस, मीन्स उड़ता हुआ येस है। इसके लिए आई डोंट वांट टू आस्क एनी गाइडेंस। 2 येस हैं, एनीवेज अपन जीत गए हैं, बट लेट्स सी वन मोर। ओके, इट इज़ अ येस। भाई साहब, शादी वादी के बारे में क्वेश्चन था क्या? हाँ, शादी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? अगर आप शादी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो इट इज़ लाइक बैंग ऑन येस। ओके, प्यार मोहब्बत शादी, इट इज़ अ येस। फाइनेंस, इट इज़ अ येस।
ओ माई गॉड, इट इज़ ओवरऑल अ येस, बट देन शादी एंड फाइनेंस को लेकर के अगर इफ़ यू वर आस्किंग तो ये एक बहुत शॉर्ट येस है. मतलब इज अ बोलते हैं ना 100 में से 101% येस है. It was great reading for you guys, and I hope this reading resonates with you. If this reading did resonate, then go ahead and subscribe to our channel. और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगर आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो. Okay, and what else? That's it, I guess. Okay, I will see you in some other video. Bye bye.